माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा के दौरान 13 जनवरी को जो समस्तीपुर में जो उनके द्वारा घोषणाएं की गई थी, उनको सबको अमल में लाने के लिए सारी कार्य योजनाओं को कर लिया गया है। विगत कैबिनेट की बैठक में सभी जितने हमारे जिलों की घोषणा थी उनको क्रियान्वयन देने के लिए कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। आज इनके बारे में आप लोगों को जानकारी देने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। शहर की जो सबसे प्रमुख समस्या थी, जो रेलवे के दोनों फाटक थे जिन पे जाम लगता था, आप सब जान रहे हैं कि दोनों फाटक के आरओबी बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास उसी दिन कराया गया था, जो लगभग 200 करोड़ के दोनों आरओबी हैं और शीघ्र ही इन पे जो काम है वो एजेंसी का चयन करने के साथ ही शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही साथ बूढ़ी गंडक नदी पे जो पुल है हमारा सिंगल पुल था, जिसमें आने जाने की वजह से जाम लगता था, उसी जगह पे उसी के बगल में एक अतिरिक्त पुल लगभग 44 करोड़ रुपए का सैंक्शन हुआ है, जिससे कि वन वे व्यवस्था के तहत एक पुल आने के लिए और एक पुल जाने के लिए रहेगा। इससे जो शहर के जो उत्तरी और दक्षिणी भाग हैं जो बूढ़ी गंडक नदी से बटे हुए हैं, उस पर आवागमन सुगम होगा और जो दरभंगा समस्तीपुर का जो मुख्य मार्ग है उस पर भी जाम से काफ़ी राहत मिलेगी। साथ ही साथ जो शहर में पर्यटन की सुविधाओं को और बढ़ाने के लिए और लोगों को बाहर निकलने के लिए मुक्तापुर मुहिम पे जो निर्माण का कार्य कराना है जीर्णोद्धार का, वो भी 4 चरणों में स्वीकृत हुआ है। उसके पहले चरण का जो कार्य है वो उसका डीपीआर करीब फाइनल हुआ है और उसमें लगभग 40 करोड़ के आसपास 38 करोड़ के लागत से उसमें जीर्णोद्धार का काम हो रहा है, जिसमें शुरुआत में पाथवे, ग्रीन एरिया और क्रीड़ा के स्थल रहेंगे। इसके बाद उसमें पब्लिक यूटिलिटीज़ के साथ साथ दुकानें और रिक्रिएशन सेंटर के रूप में रहेगा, ताकि एक समेकित लोगों को कहीं एक जगह बाहर निकलना, उसमें सुबह या शाम के समय में मनोरंजन के साधन, ये चीज़ें रहेंगी जो कि अमूमन हम लोगों के यहाँ शहरों में अभी नहीं मिल पा रही थी। शिवाजी नगर प्रखंड में जो शंकर घाट है उसके ऊपर आरसीसी पुल का निर्माण भी स्वीकृत हुआ है, जिससे कि उधर के एरिया में लोगों को नदी पार करके जाने के लिए नाव और इन चीज़ों से अब मुक्ति मिलेगी। रोसड़ा शहर में जो जाम की समस्या थी, जो कि बेगूसराय जाना हो या अन्य उधर के एरिया में सिंघिया हसनपुर जाने में, तो उसके लिए बाईपास का निर्माण स्वीकृत किया गया है, जिसमें कि दोनों तरफ से इसका निर्माण लिया गया है। यानी कि बेगूसराय जो जाने वाला मार्ग और जो समस्तीपुर आने वाला मार्ग है उस तरफ भी, और जो समस्तीपुर आने वाला मार्ग है उससे सिंघिया जाने की तरफ वाला जो रास्ता है उससे भी। तो ये इस तरीके से जिन लोगों को उत्तर बिहार जाना हो, कुशेश्वर स्थान यानी उस तरफ के इलाकों में, उनके लिए भी राहत मिलेगी और रोसड़ा शहर में जो लोड है उससे भी हम लोग इसमें बचेंगे काफ़ी हद तक। नदियों में जो गाद की जो समस्या थी, जिसमें हमारे जो बाढ़ भी बड़ प्रभावित हो रही थी और जो खेती की ज़मीन थी उसमें भी पानी आ रहा था, उसको भी सरकार की तरफ से बहुत इस बार विशेष ध्यान दिया गया है और लगभग 322 करोड़ रुपए की राशि से बलान और जमुआरी नदी में उसकी उगाही का काम इस बार स्वीकृत किया गया है। ये आने वाले समय में इसमें निविदा प्रकाशित होने के पश्चात कार्य शुरू होगा और जो दक्षिण पार्ट जो हिस्सा है हमारे ज़िले का, वहाँ के किसानों के लिए ये काफ़ी लाभदायक रहेगा। साथ ही साथ अतिरिक्त एक योजना जो प्रगति यात्रा की समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधियों की तरफ से मांग की गई थी, उसको भी स्वीकृत किया गया है। वो है मोहनपुर प्रखंड में पत्थर घाट से हरदासपुर के बीच में गंगा नदी में पीपा का पुल। तो लोगों को पीपा के पुल के माध्यम से कनेक्टिविटी एक अच्छी मिलेगी। ये लगभग 35.72 करोड़ की योजना है और जो अगले 5 वर्षों तक इसका रखरखाव भी योजना के साथ ही किया जाएगा। इस तरीके से जो लोगों को आगे बढ़ाने के लिए लोगों की जो आवश्यकताएं थी, ज़रूरतें थी, उनको ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ये कार्य किया है और मात्र 15 से 20 दिनों में सभी योजनाओं के बारे में डीपीआर तैयार करते हुए उन सबों को कैबिनेट से अप्रूवल मिल गया है। शीघ्र ही इन सभी योजनाओं पर काम शुरू होगा और मुझे पूरा उम्मीद है कि लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उस पर सरकार पूरा उतरेगी। विधायक, स्थानीय विधायक के जो बयान आया था बीच में कि बिना डीपीआर के ही जो है शिलान्यास बुलाटाइज कर दिया गया, जिसके वजह से जिला वासियों के बीच संशय की स्थिति बन गई। तो क्या लगता है कि पुल का निर्माण होगा? नहीं, देखिए, कोई भी परियोजना का अगर शिलान्यास हो रहा है, मैं बताना चाहूँगा कि उसमें सारी चीज़ें प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात ही किया जाता है। अगर किन्हीं को इसमें शक है तो वो संबंधित कार्यालय से इसमें जानकारी ले सकते हैं।
यानी जो शहर में जो जाम की समस्या थी भोला टाकीज और मुक्तापुर, वो उसका डीपीआर सब तैयार हो गया और जल्द ही इसी जी साल हाँ, बिल्कुल। उसमें वर्क एजेंसी भी चयनित हो गई है, उसमें आगे की प्रक्रिया है वो जल्दी शुरू होगी, सॉइल टेस्टिंग और अन्य प्रक्रिया। सर मोहनपुर से एक मामला आ रहा है बाढ़ के राशि को लेकर सर जी। कि उसमें घोटाला कर लिया गया, दूसरे जहाँ बाढ़ नहीं आता वहाँ भेज दिया। नहीं, इस तरीके का एक मामला मेरे भी संज्ञान में कल आया है माननीय विधायक जी के माध्यम से। उसमें हम लोग मोहनपुर और मोहद्दीनगर दोनों प्रखंड में जितने बाढ़ राहत में इस तरह की राशि का वितरण हुआ है उसके जांच कराने के लिए दल गठित किया गया है और ये लगभग 15 से 20 दिन में इसमें रिपोर्ट मिलेगी।